बिहार में इस वक्त रैलियों का शोर है, लेकिन इस सियासी शोर को मातम में तब्दील करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान परस्त आतंकी अपने ओवरग्राउंड वर्कर के साथ मिलकर बिहार को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस बिना पर कह रहे हैं, अपनी इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। पटना के सिविल कोर्ट में अफरा तफरी। सिविल कोर्ट को खाली किया जा रहा है क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी मिली। बिहार में चुनाव से पहले सियासी गर्मी के बीच एक और अफवाह उड़ी तो मानो कोर्ट की दीवारें हिल गई। जज साहब के कोर्ट रूम से लेकर वकीलों का चैम्बर खाली होने लगा क्योंकि आतंकियों के घुसपैठ के बीच पटना के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। देखिए, हम इस वक्त पटना सिविल कोर्ट के बाहर ही खड़े मौजूद हैं और यहाँ पर पटना सिविल कोर्ट, इसके पीछे आप देख सकते हैं पटना सिविल कोर्ट को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की यहाँ पर मौजूदगी, जितने भी वकील और जज थे उन्हें बाहर कर दिया गया है। एक मेल आती है और मेल में धमकी ये आती है कि RDX प्लांट है जज के रूप में, और ये मेल जो आई थी उस मेल को दिखाइए। ये जो मेल है, ये मेल ID निविथा पेथराजू, ये @outlook.com, इसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ है 4 RDX IED न्यायाधीश के कक्ष और न्यायालय परिसर के भीतर स्थापित है। इवैक्यूएट जज बाय फ्राइडे 2 PM यहाँ तक की टाइम दिया गया है। और उसमें लिखा हुआ है बिहार से तमिलनाडु आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ने से तमिलनाडु की स्थानीय जनसंख्या संरचना प्रभावित हो रही है, इसलिए बम यहाँ पर रखा गया है। देखिए, 28 तारीख को ये जिला जज के मेल पर हम लोग को सूचना मिली, ये बम स्क्वाड RDX के माध्यम से ये बिल्डिंग को पूरा उड़ा दिया जाएगा और सभी के जान माल खतरे में आ जाएगी। तो इस सूचना के आलोक में आज सुबह हम लोग को यह सूचना जिला अधिवक्ता संघ के माध्यम से और आम सूचना माध्यम से हम लोग को सूचना दी गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल यहाँ हो गया और जज साहब से लेकर अधिवक्तागण एवं जितने भी हम लोग के क्लाइंट वगैरह थे, सारे लोगों ने खाली कर दिया। तुरंत परिसर को खाली कराया गया। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सिविल कोर्ट में हड़कंप मच गया। मेल में कोर्ट रूम और कोर्ट परिसर में 4 RDX प्लांट करने की बात कही गई। ईमेल मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। जज और वकील सभी को कोर्ट परिसर से बाहर निकाल लिया गया। बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड की टीम के जरिए पूरे कोर्ट परिसर की जांच की गई। धमकी भरा मेल गुरुवार 28 अगस्त को आया। उसमें 29 अगस्त को पटना सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल में जज को कोर्ट से बाहर निकालने का समय भी लिखा था। धमकी भरा ईमेल द्रविडियन मॉडल क्लब के निवेथा पेथुराज उदयनिधि के नाम से आया था। धमकी भरे ईमेल में यह भी लिखा था कि बिहार से तमिलनाडु आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ने से तमिलनाडु की स्थानीय जनसंख्या संरचना प्रभावित हो रही है। 4 RDX IEDs जज के रूम में और कोर्ट परिसर में लगाया गया है। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से किया गया है। बिहार श्रमिक चेन्नई योजना को तुरंत बंद करे। आज का RDX ब्लास्ट सभी तमिलों की ओर से एक संदेश होगा, जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी और संभावित आतंकवादी गतिविधियों को लेकर राज्यव्यापी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जांच के दौरान कोर्ट परिसर से कुछ नहीं मिला। तो उस पे जो है FIR अभी दर्ज कर ली गई है सिविल कोर्ट के स्टाफ से ही एप्लीकेशन के जरिए। वहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड इत्यादि सब पहुंचा था और जो है SDPO इत्यादि ने वहाँ पे इवैक्यूएट करवा के और पूरा फ्रिस्किंग करके वहाँ पे जांच की है। अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं वहाँ पे बरामद हुई है। इस धमकी से ठीक एक दिन पहले बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में 3 संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी को लेकर अलर्ट जारी किया था। अब इस धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बीच आतंकवादियों की एंट्री होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के रास्ते बिहार में पाकिस्तान के 3 आतंकी घुसे। ये तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए। इन आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की गई। फिलहाल पूरे बिहार में सुरक्षा सख्त कर दी गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की सलाह दी और सुरक्षा ही बचाओ।
बिहार में इस वक्त रैलियों का शोर है, लेकिन इस सियासी शोर को मातम में तब्दील करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान परस्त आतंकी अपने ओवरग्राउंड वर्कर के साथ मिलकर बिहार को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस बिना पर कह रहे हैं, अपनी इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। पटना के सिविल कोर्ट में अफरा तफरी। सिविल कोर्ट को खाली किया जा रहा है क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी मिली। बिहार में चुनाव से पहले सियासी गर्मी के बीच एक और अफवाह उड़ी तो मानो कोर्ट की दीवारें हिल गई। जज साहब के कोर्ट रूम से लेकर वकीलों का चैम्बर खाली होने लगा क्योंकि आतंकियों के घुसपैठ के बीच पटना के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। देखिए, हम इस वक्त पटना सिविल कोर्ट के बाहर ही खड़े मौजूद हैं और यहाँ पर पटना सिविल कोर्ट, इसके पीछे आप देख सकते हैं पटना सिविल कोर्ट को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की यहाँ पर मौजूदगी, जितने भी वकील और जज थे उन्हें बाहर कर दिया गया है। एक मेल आती है और मेल में धमकी ये आती है कि RDX प्लांट है जज के रूप में, और ये मेल जो आई थी उस मेल को दिखाइए। ये जो मेल है, ये मेल ID निवेथा पेथराजू, ये @outlook.com, इसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ है 4 RDX IED न्यायाधीश के कक्ष और न्यायालय परिसर के भीतर स्थापित है। इवैक्यूएट जज बाय फ्राइडे 2 PM यहाँ तक की टाइम दिया गया है। और उसमें लिखा हुआ है बिहार से तमिलनाडु आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ने से तमिलनाडु की स्थानीय जनसंख्या संरचना प्रभावित हो रही है, इसलिए बम यहाँ पर रखा गया है। देखिए, 28 तारीख को ये जिला जज के मेल पर हम लोग को सूचना मिली, ये बम स्क्वाड RDX के माध्यम से ये बिल्डिंग को पूरा उड़ा दिया जाएगा और सभी के जान माल खतरे में आ जाएगी। तो इस सूचना के आलोक में आज सुबह हम लोग को यह सूचना जिला अधिवक्ता संघ के माध्यम से और आम सूचना माध्यम से हम लोग को सूचना दी गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल यहाँ हो गया और जज साहब से लेकर अधिवक्तागण एवं जितने भी हम लोग के क्लाइंट वगैरह थे, सारे लोगों ने खाली कर दिया। तुरंत परिसर को खाली कराया गया। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सिविल कोर्ट में हड़कंप मच गया। मेल में कोर्ट रूम और कोर्ट परिसर में 4 RDX प्लांट करने की बात कही गई। ईमेल मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। जज और वकील सभी को कोर्ट परिसर से बाहर निकाल लिया गया। बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड की टीम के जरिए पूरे कोर्ट परिसर की जांच की गई। धमकी भरा मेल गुरुवार 28 अगस्त को आया था। उसमें 29 अगस्त को पटना सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मेल में जज को कोर्ट से बाहर निकालने का समय भी लिखा था। धमकी भरा ईमेल द्रविडियन मॉडल क्लब के निवेथा पेथुराज उदयनिधि के नाम से आया था। धमकी भरे ईमेल में यह भी लिखा था कि बिहार से तमिलनाडु आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ने से तमिलनाडु की स्थानीय जनसंख्या संरचना प्रभावित हो रही है। 4 RDX IEDs जज के रूम में और कोर्ट परिसर में लगाया गया है। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से किया गया है। बिहार श्रमिक चेन्नई योजना को तुरंत बंद करे। आज का RDX ब्लास्ट सभी तमिलों की ओर से एक संदेश होगा, जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी और संभावित आतंकवादी गतिविधियों को लेकर राज्यव्यापी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जांच के दौरान कोर्ट परिसर से कुछ नहीं मिला। तो उस पे जो है FIR अभी दर्ज कर ली गई है सिविल कोर्ट के स्टाफ से ही एप्लीकेशन के जरिए। वहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड इत्यादि सब पहुंचा था और जो है SDPO इत्यादि ने वहाँ पे इवैक्यूएट करवा के और पूरा फ्रिस्किंग करके वहाँ पे जांच की है। अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं वहाँ पे बरामद हुई है। इस धमकी से ठीक एक दिन पहले बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में 3 संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी को लेकर अलर्ट जारी किया था। अब इस धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बीच आतंकवादियों की एंट्री होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के रास्ते बिहार में पाकिस्तान के 3 आतंकी घुसे। ये तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए। इन आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की गई। फिलहाल पूरे बिहार में सुरक्षा सख्त कर दी गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की सलाह दी और सुरक्षा ही बचाओ